हालेलुया। कोई आपकी जहाज को डुबा नहीं सकता। लेकिन सवाल यही पे है कि आपने अपना जीवन किसके हाथ में दे रखा है? किसके हाथ में दे रखा है? किसके हाथ में? कि खुदा के हाथ में, कि चिंताओं के हाथ में, कि डिप्रेशन के हाथ में, कि नाना प्रकार की परिस्थितियों में चिंता में खोए हुए हैं। बाइबल बताती है उदाहरण बताती है वो बच्ची फिर से क्या हो गई, माँ की गोद में सो गई, क्योंकि उसको पता था अगर मेरा बाप जहाज संभालने गया तो जहाज कभी डूब नहीं सकती। अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन प्रभु के हाथ में है और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, तो मुझे कहने दीजिए शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका बाल को भी मेरा प्रभु गिन के रखा है। अगर आप उसके वचन के अनुसार चलते हो तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाइबल बताते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं। हमारे अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो बीमारी का कोई अड्डा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे एलिया किसकी उपस्थिति में जीता था? परमेश्वर की उपस्थिति में। और एलिया क्या दावत दे रहा है, क्या मतलब बोल रहा है कि मेरा बिना कहे कोई वर्षा नहीं होगा। इसलिए आपकी जुबान में ताकत है। अपनी जुबान को आप परमेश्वर के वचन बोलने के लिए निकालो, अपनी जुबान को आप उसकी स्तुति करने के लिए निकालो। लेकिन कई एक लोग क्या करते हैं, यही जुबान से किसी को आशीष पे दे रहे हैं और यही जुबान से किसी को बोल भी रहे तो कल ही मर जाना। ऐसे बिल्कुल नहीं। एक जुबान से एक ही चीज निकलना चाहिए। किसी का दो मुंह है, दिखाना, चेक करो कहीं पीछे तो पीछे नहीं तो फिर निकलता किधर है? हाँ, हालेलुया। यहाँ पे एलिया को हम देखते हैं मेरे प्रियो, एलिया कहता है कि मेरे बिना कहे कोई बारिश नहीं, क्योंकि एलिया प्रभु की उपस्थिति में चलता था। इसलिए एलिया कहता है कि मेरे बिना कहे कोई बारिश होने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी जुबान में सामर्थ्य है, आप जो बोलोगे वही हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा, यदि तो बिना विश्वास राई के दाना बराबर होगी, और तो पेड़ को कहेगा कि उखड़ और समुद्र में जा पड़ तो पड़ेगा। आपकी जुबान में ताकत है, आप उसकी पावर को इस्तेमाल करो इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कहोगे बीमारी चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर विश्वास की बातें होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा शांत जगह में, पवित्र आत्मा साफ जगह में रहना चाहता है। उसके लिए आप अपने जीवन को घर बना दे दो। उस बच्चे ने कहा, अगर मेरा पिता जहाज को संभालने गया है तो भला मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं तो और अच्छे से सो जाऊंगी। जो परमेश्वर के हाथ में रहते हैं वो कभी भी डरते नहीं है, क्योंकि प्रभु उनका देखभाल करता है। इसलिए मैं पहले बार बोला कि हाथ मिला कहो कि प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए प्रभु योजना बना के रखा है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। आगे हम देखते हैं वचनों को, आगे बढ़ो, 2 को पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके कृत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। हालेलुया। प्रभु का वचन किसके पास पहुंचता है? एलिया के पास। अब यहाँ से ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दास अर्थात एलिया कहता है कि मेरे बिना कोई बारिश नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बारिश ना हो तो अकाल तो 100% होगी कि नहीं? यहाँ पे मैं सोचता हूँ लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे, किधर जाएंगे, मैं इतना नौकरी क्यों पर नौकरी का रखने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं, समझ नहीं है उनको कि हम किधर भागे, कहाँ पानी मिलेगा। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि सब कोई चिंतित है, लेकिन यहाँ पे एलिया नबी के लिए पहले बोला कि हाथ मिलाकर कहो कि मेरा प्रभु प्रेम करने वालों की योजना बना के रखे। दुनिया भगदड़ मचेगी, दुनिया के लोग नाश हो जाएंगे, दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया इधर से उधर भागेगी, बीमारी के कारण, दुष्टात्मा के कारण, युद्ध के कारण, डर के कारण। लेकिन एलिया वहां पे टिका रहा और प्रभु ने कहा, ए एलिया सुन, मैंने तुम्हारे लिए दिशा भी रखा है, पूर्व की ओर जाना है, करत नाले में जाना, वहीं पे बैठना, वहीं का पानी पीना। और सुन, मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे भोजन के लिए मैंने कौवा को नियुक्त कर रखा है, जो तुम्हें रोटी खिलाएगा, मांस खिलाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ये सिखाना चाहता है आपको कि परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो तो आपको चिंता करना छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर पहले लिख दिया है, बेटा तो उस जगह में कल पहुंचेगा, बेटा तेरा लाइफ कल वहां होगा, बेटा तो कल वहां पे खड़ा होगा और मेरे नाम को बोएगा। एलिया के लिए परमेश्वर पहले दिशा भी। यहाँ पे क्या वचन दिखाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। दिशा पूर्व की ओर। परमेश्वर देखो सिर्फ आपके लिए हर चीज की योजना तो बनाता है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए योजना नहीं बनाया प्रभु ने, यहाँ पे दिशा भी। आपको कई बार आप सोचते हैं कि मैं किधर जाऊं, मैं अब क्या करूं, मैं इतना पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिला, इतना मेहनत करके भी मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, मेरी बात नहीं सुनते, अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। यहाँ पे एलिया के लिए परमेश्वर दिशा रखा था, तो परमेश्वर आपको दिशा भी दिखाएगा। परमेश्वर आपके लिए दिशा भी दिखाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चा? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना?
थोड़ा कम बोलो, पास्टर जी बहुत स्पीड बोल रहे हैं, ऐसे मत बोल देना। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि एलिया के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। अकाल होगा तो कौन नहीं भागेगा मेरे प्रियो। भागा दौड़ी मची है कि हम कहाँ जाएंगे तो पानी मिलेगा, कहाँ जाएंगे तो खाना मिलेगा। तरह तरह लोग इधर से उधर भाग रहे। कोरोना के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, घर के भी अंदर भी घुसे। लेकिन हम प्रभु के लोग, पता है गांव में हम क्या करते थे, प्रभु के लोग सुबह तड़के उठ के प्रभु की आराधना करने जाते थे। लोग कहते भेंट मत करना, मैं गले लग लग के सेवकाई किया हूँ गाँव में। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। मेरे प्रियो, आप बिलीव नहीं करोगे, जिसको कोरोना होगा उसको टच मत करना बोले थे, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, जिसको टच में नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, वो कोरोना हुआ था, उसको मैंने अपना सांस देखकर, मैं उसको, जब उसका सांस फूलता था, लोग लक्षण था क्या था कोरोना का, सांस फूलेगा था ना पास्टर जी। मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूँ, जिनको कोरोना हो गया था उनको मैंने सांस दिया प्रभु के नाम से, और मुझे कोरोना तक नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल बताता है तुम्हारा देह मेरा होली स्पिरिट का क्या है, मंदिर है। मेरे प्रियो, उसको मैंने टच किया, उसको मैंने फूका भी, और प्रभु के नाम से वो चंगी भी है। आज हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है मेरे आज्ञा मानने वालों की जिंदगी में छिन्न होगा, कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। प्राणनाशक वस्तु भी पीने से कोई चीज की हानि नहीं होगी। तो हमें डर किस बात का। लोग इधर से उधर डर रहे थे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, लेकिन हमें प्रभु ने कोरोना होने ही नहीं देगा, क्योंकि पहले हमारा यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा कोरोना से भी बड़ा है, सब चीज से बड़ा है। लेकिन पता है शैतान क्यों कार्य कर, पता है, सबसे बड़ा दुश्मन आप हो, अपना आप ही हो। हालेलुया। अरे वाह, क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं कैसे सांस फूल रहा है, पता नहीं मुझे कोरोना तो नहीं। तुम जुबान से निकला मतलब शैतान, अच्छा मौका मिल गया, चल मैं तुम्हारे अंदर कर ही लेता हूँ। आपकी जुबान को कंट्रोल करो, आप जो बोलोगे वही होगा। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप पता है शैतान अटैक करता है आपको दर्द देकर, और आप उस दर्द को बोलोगे अरे अब्बा पता नहीं क्या हो गया, इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं कोई बड़ा बीमारी तो ना आ गया। शैतान बोले चल तूने बोल दिया ना, अब डाल ही देता हूँ। हमारी जुबान के द्वारा अंदर आता है, शैतान ने तो नहीं सकेगा हमारे अंदर आने, क्योंकि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन एलिया नबी कितना मस्त से बैठा है। हालेलुया। प्रभु कहता है एलिया सुन मेरे दास, मुझे लगता है यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन कल्पना करता हूँ, ए मेरे एलिया दास सुन, मेरा प्रिय दास तू मेरा वचन को सुनाता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है, सुन। लोग इधर से उधर देख, दुनिया को देख, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, इधर से उधर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, इधर से उधर अकाल हो रहा है, बकरी को घास नहीं मिल रहे, लोग देखो कितना अकेले हैं। लेकिन ए मेरा दास, ए मेरे एलिया सुन, मैं तुम्हें एक पूर्व दिशा की ओर भेजता हूँ, वहां जाना, और वहां पे एक नाला है, उसी नाला का पीना, और वहीं पे तू बैठे रहना, छिप जाना, वहीं पे एक ऐसे लोगों को, ऐसे एक कौवा को मैंने भेजा है जो तुम्हें रोटी खिलाएगा। मैं कहना चाहता हूँ दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया के लोग इधर से उधर भाग जाएंगे, लेकिन आप खुदा बाप का आज्ञा मानते हो ना, तो उसकी निगरानी में आप हो, और आपके लिए परमेश्वर के जैसे एलिया के लिए उपाय किया, वैसे आपके लिए भी क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, किस लिए खुश हैं, किस लिए बोलो ना, किस लिए, हाँ किस लिए, किस लिए खुश हैं। हालेलुया। आपको खुशी इस बात का होना चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति में हम हैं और उसकी वचन को सुन रहे हैं। मैं आया इसलिए कभी मत खुश होना, मैं इंसान और खुदा को आदर दो। हालेलुया। उसकी खुशी मनाओ कि वचन प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं करना होता तो 1 मिनट भी ना बोल पाता। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन एलिया नबी को प्रभु का वचन, मुझे बहुत आनंद लगता है। हालेलुया। ये वचन जब पढ़ता हूँ तो मैं प्रभु कहता हूँ बाप मेरे लिए कौन सा दिशा तूने रखा है, मुझे बता दे, अभी जाना है मुझे, बोलता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें क्या देता है, मैच्योर होने देखता है कि मैं कब ये मैच्योर हो जाएगा, कब ये खड़ा हो जाएगा अडिग होके, ताकि मैं उसको और अभिषेक दूं और वो आगे बढ़ पाए। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं लोग इधर से उधर हो रहे हैं, और एलिया के अनुसार बिना कहे कोई बारिश भी नहीं होने वाला, और वहां पे लोग इधर से उधर चिंतित हो रहे हैं। आप बताओ यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, दुकान जाते हो कि नहीं बिस्लरी लेके आने, अगर बिस्लरी परमेश्वर बंद कर दे तो इधर उधर लोग भागेंगे। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, परमेश्वर की बात मानने वालों के लिए एलिया का नजर, प्रभु का नजर एलिया पर गया और कहता है मेरे दास देख, दुनिया को दृष्टि कर, कितने लोग इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन तू मेरा दास है, तू मेरी बात सुनता है, सुन मैं तुम्हें एक जगह भेजता हूँ। किधर जाना है प्रभु, बोलो पूर्व की ओर जाना। प्रभु ने दिशा भी रखा था। आज आप सोचते ना मैं किधर जाऊं,
मेरी बुलाहट क्या है? प्रेरितों का काम में कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अर्थात प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाओ। जब तुम में सामर्थ आएगा तो पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाने के बाद प्रभु खुद ब खुद तुम्हें दिला देगा हर वो चीज, हर वो इच्छा जो आप सोचते हो। यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, एलिया को कहता है कि सुन, एक दिशा पूर्व की मतलब की पूर्व मतलब हम क्या कहेंगे? दिशा ही कहेंगे ना। परमेश्वर पहला बात दिशा रखा, दूसरा बात क्या रखा मेरे प्रियो? पानी पीने के लिए एक नाला रखा, और तीसरा बात क्या? उसको खिलाने के लिए किसको ठहराया? मांस भेजा ले, रोटी भेजा ले, लोभी रे कौवा संगे। कौवा जो इतना लोभी होता है, आप कर मेरा रोटी छीन ले, उसको परमेश्वर इस्तेमाल किया। इसलिए एक बार जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाएं कि हमारे लिए हमारा प्रभु क्या करता है? चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए उसको वचन में लिखा, अपना सारा चिंता, सारे बोझ किस पर डाल दे। लेकिन हम अपनी चिंता अपने ऊपर लेते, इसलिए तो बौना होते जाते। प्रार्थना में बौना, स्तुति में बौना, सब में। हालेलुया। यहाँ पे एलिया नबी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दूसरे का हाथ मिलाकर कहो, हमें चिंता नहीं करना, हमारा प्रभु हमें देख रहा है। वचन सुन के आपको साहस मिल रहा है कि नहीं? अब मैं चलूंगा। बहुत लोग तो ऐसे फील कर रहे हैं, आने दो शैतान को, आज तो मैं भांडा फोड़ी दूंगी। लेकिन याद रखना, बात शैतान इंतजार कर रहे थे। जाने देना प्रभु के दासों को, फिर देखता हूँ तुम देखो। अब तैयार हो जाओ उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। दाऊद को ललकार रहा था मेरे प्रियो, गोलियत ललकार रहा था तुम्हारा परमेश्वर डरपोक, तुम लोग डरपोक। दाऊद सहन नहीं कर पाया। अगर मेरा खुदा को ललकारा, मैं आता हूँ यहोवा के नाम से, आप यहोवा के नाम से लड़ो, जीतोगे आप। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तो इसहाक को दे दे। लेकिन आप में से कितने लोग जाते हैं? अब्राहम अपने चेलों को साथ में लेके जाता, कहता है तुम लोग यहीं रुकना, हम दोनों परमेश्वर को दंडवत करके वापस आ जाएंगे। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक को मुझे दे देना। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? वो भेद की बात बोलता है, हम दोनों वापस जाके आ जाएंगे, तुम लोग यहीं पे रहना। इसका मतलब परमेश्वर को पता था, असली अब्राहम को पता था कि मेरा परमेश्वर इसहाक को मांगा है, लेकिन इसहाक को लेगा नहीं, परमेश्वर उपाय करेगा। इसलिए अब्राहम पहले अपने चेलों को बोलता, तुम लोग यहीं पे रुकना, हम दोनों जाके वापस आ भी जाएंगे। पहले ही उसने विश्वास की बातें बोल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके लाइफ में चल रही है, जो आपके लाइफ में हो रही है, आपको पहले विश्वास के साथ कह देना कि अब मेरे लाइफ सब चीज ठीक है, अब मेरे लाइफ में बेटा आ गया, अब मेरे लाइफ में आशीष आ गए। पहले फेथ की बात बोलो, पहले फेथ की बात बोलो। वहां पे अब्राहम क्या करने लगा? पहले बोल दिया यहीं पर रुकना, हम दोनों क्या करते हैं? जाके वापस। और प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम तू अपना बेटा मुझे। अब बताओ अब्राहम कैसे ऐसे बोल सकता है? क्योंकि अब्राहम को प्रभु पहले कह दिया था, मैं तेरी वंश को ऐसे करूंगा ना बेटा, तारे के समान। हालेलुया। क्योंकि जानता था अब्राहम परमेश्वर के वायदों को, जानता था परमेश्वर की करुणा को। इसलिए जो भी आपको परमेश्वर, पता अब्राहम को क्यों मांगा? अब्राहम को बेटा क्यों मांगा इसहाक को? क्योंकि आपका मन कई बार पैसे में लग जाता है, इसलिए पैसे से परमेश्वर देखना चाहते हैं कि अब्राहम का मन कहीं बेटा पे तो नहीं लगे। जो चीज आप प्यार करोगे ना, वही चीज को प्रभु आपको मांगेगा, आपको देना है। हालेलुया। अगर आपको मेरा परमेश्वर बेटा मांगे तो आप दे दोगे? बड़ी मुश्किल से मिले, 10 साल के बाद मैं थोड़ी ना दे दूँ। बहुत लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है, 10 साल के बाद हमें इतना मिला है, हम कैसे दे दें? मुखर जाओगे। लेकिन अब्राहम वैसा हम एलिया के द्वारा सीखते हैं। हालेलुया। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है एलिया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे एलिया को प्रभु ने कहा, क्या कहा? तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचे, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा। हालेलुया। प्रभु देखो यहाँ पे अकाल में मेरे प्रियो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर किस पर टिका है? एलिया के ऊपर। आज किसकी? परमेश्वर की नजर किसके ऊपर टिका है? आपके ऊपर। कि मेरे बच्चे वहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, मेरा वहाँ बच्चा एक है जो आराधना करती है। प्रभु का नजर आपके ऊपर है, आप अकेले नहीं हो। इसमें से कहा तू जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर एलिया के ऊपर अपन नजर को बनाए रखता है और कहता है तो पूर्व की ओर जाना, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा। और खुशी की बात है कि परमेश्वर यहाँ पे क्या करता है मेरे प्रियो? करीत नामक नाले का
वहीं का पानी पिया करना और वहीं पे तू बैठे रहना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कौन सी नदी का, ये परमेश्वर ने तो इसी को एलिया को तो बोल दिया कि तू करित नामक नाले में जाना और वहीं का पानी पिया करना। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा नदी का पानी पी रहे हो? क्या आप संसार की नदी का पानी पी रहे हो? क्या आपने झूठ का नदी का पानी पी रहे हो? क्या आप गलत बातों की नदी का पानी पी रहे हो? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन सा नदी का पानी आप पी रहे हो? जबकि बाइबल में लिखा कि मेरे आने से पहले तुम इकट्ठा होना ना छोड़ना। क्या आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नदियों में पानी पी रहे हो? लेकिन अभी भाई के द्वारा वचन सुन रहे थे कि जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो नदियों के किनारे वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष कभी भी हरा भरा से वंचित नहीं रहते, बल्कि हरा भरा ही रहते हैं। और यहाँ पे एलिया को परमेश्वर ने बोला उसी नाले का पानी पीना और कहीं दूसरा का नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा नाला का पानी आज पी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का नाला का पानी पी रहे हैं या कौन सा नाला का पानी पी रहे हैं? अपने आप को चेक करो मेरे प्रिय भाई बहनों। एलिया को तो बोल दिया उसी नाला का पानी पीना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप आज कौन सा नदी का नाला पी रहे हैं, मतलब पानी पी रहे हैं? कौन सी नाला की पानी आप पी रहे हैं? जबकि एलिया को बोला गया तो उसी नाला का पानी पिया करना। हालेलुया। आज तो हम तो सब तरह की नदी का नाला पानी पीने के लिए आगे हो गए। ऐसा में प्रभु खुश नहीं होगा। एलिया को उसी जगह बोला तुम वहीं पे क्या करना, पानी पीते रहना। हालेलुया। आगे बताती है मेरे प्यारे, समय ज्यादा नहीं लेंगे, हम प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। यहाँ पे उसी नाले का पानी पीना। और सुन, थोड़ा सा लोग पढ़ ही देते हैं, उसी नाले का पानी तू पिया करना। और मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वो तुझे खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर यरदन के पूर्व में कर नमक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। अकाल में यदि मेरा एलिया को भूखा नहीं रख सकता है परमेश्वर, तो अपने बच्चों को भूखा कभी नहीं दे सकता। जवान सी घटी होगी लेकिन प्रभु के खोजे को घटी नहीं होगी। ये चिंता करना बंद कर दो मेरे प्रिय भाई बहनों कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे बच्चे को क्या होगा, अब मेरा परिवार का क्या होगा, अब हम दोनों पति पत्नी का क्या होगा। कुछ नहीं मिल रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं होता है, अब हम क्या करें। आप शायद थक गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक शुभ संदेश सुनना चाहता हूँ। यीशु मसीह अभी है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप कितने बीमार हैं, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितने लाचार हैं, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपके घर में कितनी परिस्थिति है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितनी प्रॉब्लम है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस प्रकार एलिया के ऊपर प्रभु का दृष्टि टिक गया था, उसी प्रकार आज मेरा यीशु मसीह का दृष्टि आपके ऊपर हो चुका है। और वही यीशु मसीह कहता है डोंट वरी, मैंने एलिया के लिए कौवों को आज्ञा दी थी, आज मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें छुटकारा देने के लिए मैं स्वर्ग से अपना पवित्र आत्मा को भेजूंगा और अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। और आज स्वयं मैं पर तेरा परमेश्वर अपने हाथों का अभिषेक तेरे अंदर उतार दूंगा और तू पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा हो जाएगा। मेरा प्रभु ये कहना चाहता है आपसे आज। हालेलुया। एलिया के लिए कौवों को इस्तेमाल किया। आज मेरा परमेश्वर कहता है हताश मत होना मेरे बेटे, दुखी मत होना बेटे। लाइफ में जो भी हो गया तो हताश मत होना, तू आज आनंदित हो जा, क्योंकि आज तेरा परमेश्वर तेरे का दृष्टि तुझ पर टिक चुका है। हालेलुया। आपको हताश होने की जरूरत नहीं। अकाल में भी आप क्या करोगे, भरपेट खाओगे। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता हूँ इस वचन को जब भी पढ़ता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ लोग इधर से उधर भाग रहे, लेकिन एलिया नबी के लिए कौवों को आदेश दिया था। और पता है रोटी की तो बात अलग है, मांस भी उल्टा देता था प्रभु। कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। उस समय के प्रभु के दास और अभी के प्रभु के दासों को देखता हूँ बहुत डिफरेंट लगता है मुझे। हालेलुया। अगर उस समय के दास लोग एक बार बोलते थे वर्षा बंद तो बंद, सूर्य रुक जा, रुक गया, चंद्रमा रुक गया, ये उसने सारे चंद्रमा सूर्य को रोक दिया था। आजकल के दास ज्यादा सेवकाई को व्यापार बना रहे, इसलिए प्रभु का मसा काम नहीं करता है। हालेलुया। हमें व्यापार नहीं बनाना है सेवकाई को, प्रभु ने सेंटमेंट दिया है, सेंटमेंट देना है। हालेलुया। उस समय के सेवक और अभी का सेवक में क्या अंतर है? यीशु मसीह के और अभी का सेवक में क्या अंतर है? यीशु मसीह भीड़ को देखकर ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन अभी के सेवक क्या करते हैं? भीड़ को देखकर उसके करीब लोग चले जाते हैं, इसलिए मसा काम नहीं करते। उस समय यीशु मसीह जब भीड़ उसके पीछे चलते थे, वो पहाड़ों में चढ़ जाता था प्रचार करने के लिए। लेकिन आजकल के सेवक क्या है, अगर कोई भीड़ आ गए तो उनसे हेल में ज्यादा मत होना। आप प्रभु के दास हो, आप प्रभु के जैसे ही चलो। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। सच में मेरे प्रिय, उस समय का प्रोफेट एवेंजलिस्ट लोग को देखने से, अपोस्टलों को देखने से आजकल के प्रभु के दास में से कोई दिखते नहीं है। लेकिन आपको बनना है, बनोगे? बनोगे कि नहीं? बनेंगे। पहला बात क्या सीखे हम लोग? उपस्थिति में रहोगे तभी बनोगे, नहीं तो हवाओं में जा रहे हैं। उपस्थिति में रहोगे ना। आज के बाद कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे? सिर्फ सुबह का नहीं, दोपहर का नहीं, तीसरे पैर का नहीं, अपना जीवन भर 24 घंटा उसकी उपस्थिति में रहो, तभी सफलता मिलेगी।
हालेलुया। हालेलुया। दानियल कहता था मैं 3 वक्त प्रार्थना करूंगा। उसके प्रार्थना का फल आप देख सकते हैं, शेर का मन में डाला गया, लेकिन उसको मेरे को शेर भी उसको टच नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु के दूत शेरों का मुंह को बंद कर रखा था। एक परमेश्वर के दास के ऊपर आंच आने से पहले मेरे प्रियो दुष्टात्मा को सामना करना पड़ेगा प्रभु के दूतों को। आपको यूं ही परमेश्वर नहीं छोड़ता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, सुबह शाम उसकी उपस्थिति में जाओ, अपने प्रार्थना को लेके जाओ, अपने निवेदन को लेके जाओ, उसकी उपस्थिति में सुबह शाम आप प्रभु की उपस्थिति में चलता रहो, क्योंकि ये एलिया कहता है जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं उसकी शपथ अगर मैं कह दूंगा तो बारिश नहीं होगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, कल आप जो कहोगे आपके बोलने से पहले मेरा प्रभु कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। बलिष्ठ प्रभु की जय। प्रभु इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया। क्योंकि हम लोग को टाइम को भी देख के चलना है, क्योंकि 7 बजने वाला है। हालेलुया। बलिष्ठ प्रभु की जय। हालेलुया। धन्यवाद कि इन्होंने कहा कि जितना देरी आप प्रचार कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो मैं 10 भी बजा सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन मुझे इनको सबको आनंद आएगा, लेकिन बाकी लोग बोलेंगे बाप रे इतना लंबा, अगला भी तो नहीं है जा हमें अगली बार हम लोग जाएंगे नहीं, इतना लेट करते हैं बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं थोड़ा खिला के जा रहा हूँ, तो थोड़ा में ही अब मजबूत बनना। अगली बार जब मैं आऊँ और मैं देखना चाहूँ तो सबका हाथ उठना चाहिए कि हाँ हम उसकी उपस्थिति में रोज जी रहे हैं। हालेलुया। सुनने वाला केवल नहीं पर उसमें बन चलने वाला। उसमें क्या बनो? चलने वाला। जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन की तरह क्या करेगा? काम करेगा। अब मैं अपना नाम बताता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पहले प्रभु का आदर, बाद में मेरा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपना नाम से अधिक क्या को महत्व दिया है? हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम अर्जुन तिर्की है। अब नाम सुन के बताओ कैसे लगता है? बताओ। अच्छा, मतलब अच्छा को नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब कि अर्जुन तिर्की नाम है तो आपको क्या लगता है? मैं बचपन से ही प्रभु हूँ। बताओ कैसे लगता है? बच्चे लोग इधर देखो, क्या लगता है? बताओ। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम अर्जुन तिर्की, मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। कौन सा परिवार? वो भी कट्टर वाला था मैं। बच्चे लोग शरारती मत करो बेटा, थोड़ी देर। हालेलुया। तो मेरे प्यो, मैं बचपन से नहीं हूँ प्रभु में, इसलिए खुश हूँ कि प्रभु ने नाम लेके लिया, बुला लिया। हालेलुया। मेरे प्यो, मैं यहाँ पे ऐसे कोई लोग तो नहीं है पास्टर जी। हालेलुया। मैं पहले तुलसी का पूजा करता था। कितने लोग जानते हैं तुलसी? कितने लोग जानते हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है कुछ? हालेलुया। तो मैं तुलसी का पूजा करता था। क्या था? तुलसी। अब बताओ मैं क्या होता था? मैंने ही उसी को लगाया था, मैं ही पानी डाल रहा था, मैं बोल रहा था वो बड़ा हो रहा है, मेरा खुदावन क्या हो रहा है? तो जैसे 15 क्या लिखा है साफ साफ, उसके कान होते हैं पर सुन नहीं सकते, मुंह होते हैं पर बोल नहीं सकते। अरे जिसको आप ही ठोक ठाक की सीधा क्यों, बेचारा वो बोलेगा क्या? फलिस्तीन ने चुरा लिया इसराइलियों से परमेश्वर का वाचा का संदूक। जब मूर्ति के सामने, गिदोन मूर्ति के सामने रखते हैं तो वो मूर्ति क्या होता है? गिरा पड़ा रहता है। सुबह जाके देखते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में मूर्ति में कोई काम नहीं है। तो मैं ऐसे ही करता गया। अचानक मेरे घुटने में दर्द हो गया। तब मैं सुबह सुबह ठंड में नहा कर कहता था तुलसी को, तू मुझे ठीक कर दे, तू मुझे क्या कर दे? ठीक कर दे। रोज उपवास करता था, रोज, और ठीक कर दे। कभी ठीक नहीं हुआ। मैं दुखी हो गया कि मेरा खुदा सुन क्यों नहीं रहा है। हालेलुया। एक चाची प्रभु में, तो उसने कहा बेटा चलो प्रार्थना सभा में, वहाँ प्रभु के नाम से लोगों को चंगाई मिलती है। मुझे नहीं पता था यीशु मसीह कौन है, लेकिन मैं वहाँ गया और प्रभु का दास, आप लोग जानते होंगे उसको, अभी फिलहाल में प्रभु के पास चला गया। अब क्रिस्टोफर हेमरोन जो तुरी फूकता था, उनकी मीटिंग में पोखला फर्स्ट बार मैंने उस दिन प्रभु के अभिषेक को जाना। जब मैं गया उसके बाद मेरे प्रिय, उन्होंने कहा कि जितने लोग दर्द वाले लोग अपने हाथ रखे, प्रभु का अभिषेक है। जैसे उन्होंने कहा प्रभु का अभिषेक है, बादल गरजा और मेरा आंख खुल गया, मैं बादल देखा, बादल साफ है। उसके बाद कहा देखो अभी उसकी सामर्थ्य हुई। जैसे उसने कहा मेरे ऊपर पानी गिर गया, मेरा आंख खुल गया, मैंने देखने लगा कि पास्टर के हाथ में भी कोई मग्गा नहीं है, तो पानी मेरे अंदर गिरा कहाँ से? उसने आमीन कर बोला, अभी चेक करो कितने लोगों को दर्द होता था। मेरे पे, मैं दर्द में चलने नहीं सकता था, बस में चाचा लोग बैठा के पकड़ के ले चलते थे, लेकिन जैसे उसने आमीन कर बोला चेक करो, उसी दिन मेरा दर्द गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सोचा मेरे प्रियो कि जिसको मैंने माना उसने तो ठीक नहीं किया, इसका मतलब ये सच्चा
नहीं हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे भी आपके यीशु मसीह को जानना है। आप लोग मुझे सिखा। पास्टर लोग धीरे धीरे मुझे चर्च लेना शुरू कर दिए, मैं सुनना शुरू कर दिया और लोगों का प्रभु का काम को देखकर और विश्वास बढ़ता गया। जब वचन इतना एक्सलेंट से लोग बताते थे तो मैं सोचता था कि प्रभु मुझे भी तेरे वचन को बांटना है। प्रभु इच्छा, जब हमारे अंदर भूख और प्यास है तो प्रभु उस इच्छा को पूरा करता है। तो इस प्रकार मेरे जीवन को प्रभु लाया अपनी मसीह में। हालेलुया। तब मैंने चंगा पाने होने के बाद घर गया। उसके बाद मेरे पे जो मैंने लगाया था तुलसी, मैंने उखाड़ के उसको फेंक दिया। क्या कर दिया मैंने? उखाड़ कर फेंक दिया। मैंने सोचा दूसरे दिन शायद आके बैठ जाएगा यहीं पे। वो मुझे, मैंने उखाड़ा है, उसको मैंने लगाया। बेचारा वो आएगा यहाँ पे क्या? ये बुद्धि को शैतान क्या कर रखा है? भ्रष्ट कर चुका है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु मुझे लाया और 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया और 17 में प्रभु ने मुझे सेवकाई दिया। हालेलुया। वो भी नाम लेकर सेवकाई में बुलाया। हालेलुया। और वो भी एक बहन को इस्तेमाल किया प्रभु ने कि उस वहाँ पे एक भाई है अर्जुन नाम है, उसको बुला और यहाँ पे मिनिस्ट्री शुरू करो। 3 लोग थे हम लोग मिनिस्ट्री शुरू करने के वक्त में, और 3 लोगों से प्रभु की अनुग्रह से 2017, 18, 19, 20 में मेरा 40 मतलब फास्टिंग रखा था मैंने 40 दिन का। जैसे 40 दिन का उपवास खत्म किया, 17 से लेके 20 तक कोई सामर्थ काम नहीं होता था, लेकिन जैसे 2020 का उसका क्रिसमस को मेरा उपवास खत्म हुआ 40 दिन का। आप उसी दिन जब हम लोग फायर प्रेयर किए, उसी दिन प्रभु ने मुझे अपनी अभिषेक से भर दिया और तभी लोग चंगे होने लगे, तभी लोग सामर्थ से गिरने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगे। तो जब प्रभु के लिए भूख और प्यास आपके अंदर रहेगा ना, तो परमेश्वर जरूर भरेगा आपको। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि एक अन्य जाति में से प्रभु ने मुझे चुन के निकाला। इसे जो प्रभु को छोड़ना चाहते छोड़ दे, लेकिन मैं तो प्राण देने योग्य तक विश्वासी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद वहाँ किसी के हाथ में मुझे पड़ना है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। इस प्रकार मैं प्रभु में आया तो परमेश्वर ने इस रीति से इतनी अद्भुत गवाही के साथ मुझे लाया, तो प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। ठीक है, इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आगे का समय फिर से प्रभु के दास को देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे आगे और क्या करना है, तो प्रभु के दास को देता हूँ, वही हमें बताएंगे। फिर हम लोग जो भी प्रभु के दास कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो सबको प्रभु का आदर करेंगे और शांत रहेंगे। हालेलुया। फिर सबको समय देते यीशु के नाम। हालेलुया। धन्यवाद हो, और प्रभु का दास को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने अच्छा सा वचन हमारे लिए दिया है। हालेलुया। कि हम दिन प्रतिदिन क्या करें? परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं। हालेलुया। है ना। और उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में जो भाई और सिस्टर लोग आए हैं, मैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर सबको भी आशीष दे। और मैं भी अपना परिचय में देना चाहूँगा थोड़ा देर। हालेलुया। मेरा नाम विजय पासवान है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। मैं 2003 में मैं प्रभु में आया। मैं बीमार में पड़ गया था। मैं शॉर्ट पढ़ने पड़ा था। हालेलुया। और जब मैं बीमार पड़ गया तो मुझे खांसी के दौरान मुझसे ब्लड आता था। हालेलुया। और क्या हुआ कि मेरे पिताजी फर्स्ट टाइम मानी मसीह में आए थे और मैं विरोध में था। विरोध में आने के बाद 6 महीने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, और मेरे पिताजी ने बोला कि मैं आपको जो है कहाँ ले जाऊँगा? डॉक्टर के पास। मगर उन्होंने क्या किया? चर्च में लेके आया। और मैंने पिताजी से मैंने बात किया कि आप यहाँ क्यों लेकर आए? तो उन्होंने बोला कि आपकी जो है बीमारी जो यहीं से ठीक हो जाएगा। हालेलुया। है ना। और मेरे लिए सभी प्रभु के दास ने और सभी विश्वासियों ने मेरे लिए प्रेयर किया, और उसी समय मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझे छुआ, और प्रभु के दास ने कहा आपको लगातार आते रहना है। और परमेश्वर ने मुझे छुआ, मुझे चंगा किया, और मैंने सब कुछ चेकअप किया, सब कुछ क्या है नॉर्मल निकला। हालेलुया। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मेरा पूरा परिवार जो विश्वास में है, प्रभु में है। और मेरे बीच में हमारे मिसेज है, जो हमारी मिसेज का नाम सोनी है। और हमारी परमेश्वर ने 3 गिफ्ट दे रखे हैं। हमारा बेटा पौलुस और एस्तेर और दानियल सब प्रभु में है। धन्यवाद देता हूँ। और मैंने सेवा के लिए मैंने अपने बेटे को मैंने अर्पण कर रखा हूँ पौलुस के लिए। जब मैं ये माँ के घर में ही था तो मैंने परमेश्वर से मैंने बोला कि प्रभु ये जो भी हो, बेटा हो या बेटी हो, मगर मेरा विश्वास है कि बेटा ही होगा। और मैंने माँ के घर में ही मैंने इसका नाम रख दिया था पौलुस।
कि आपकी सेवा के लिए ही ये तैयार किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग शेयर करना हमारे बेटे के लिए, ताकि इन्हें परमेश्वर में बढ़े, और जिस कार्य के लिए हमने इनको नियुक्त किया है परमेश्वर ने बहुत सामर्थ के साथ इसे यूज करे। हालेलुया। 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 तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में उतना दूर से प्रभु का दास आया, अच्छा सा वचन दिया, और उस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए। हालेलुया। हालेलुया। और जो भी जिनको जो दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है ना, आप वो जो है प्रभु के दास से आप क्लियर करवा सकते हैं। हालेलुया। 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 क्योंकि काफ़ी समय होने के कारण जो है 7 बज गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग लास्ट प्रार्थना में हिस्सा लेंगे, क्या बस है ना। तो एक सॉन्ग हम गाएंगे पहले। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तेरे अनुग्रह वाले सिंहासन के नीचे हम आते हैं प्रभु, और तेरी दया के